नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल APS 95 पेंशन न्यूज टुडे पर। इस चैनल पर आपको पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाएगा। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिग ब्रेकिंग, APS 95 पेंशन धारकों को बड़ी पेंशन, हाई पेंशन का इंतजार। APS 95 कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत बढ़ी हुई पेंशन कब मिलेगी, ये प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। सरकार, श्रम मंत्री, संसद, CBT, केंद्रीय न्यासी बोर्ड, EPFO, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और जनप्रतिनिधियों सभी ने इस मामले को लटकाने का काम किया है। इस बीच प्रधानमंत्री को भी शायद पूरी जानकारी नहीं है कि उनके पीछे क्या हो रहा है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने में क्यों हो रही है देरी? पेंशनभोगी लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा ही नहीं है न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की, क्योंकि संसद में जब न्यूनतम पेंशन पर तुरंत निर्णय लिया जा सकता है तो देरी किस बात की है। बस मसला है कि बिल कब पेश होगा, कौन इसे पेश करेगा। न्यूनतम पेंशन के मुद्दे पर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, पेंशनरों को केवल आश्वासन ही मिलते रहे हैं। हाई पेंशन का मसला और भी जटिल, वही हाल हाई पेंशन का भी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो सरकार केवल टालमटोल कर रही है और समय पर समय बढ़ा रही है। हाई पेंशन की बात पूछने पर अधिकारियों के जवाब हमेशा टालमटोल वाले होते हैं, जैसे CBT की अगली बैठक में चर्चा करेंगे या कोर्ट केस पेंडिंग है। असल सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जा सकता है या नहीं। अगर पालन किया जा सकता है तो इतनी देरी क्यों हो रही है? न्याय का इंतजार कब तक? APS 95 पेंशनरों के लिए न्याय की प्रतीक्षा अत्यंत लंबी हो चुकी है। सरकार और न्यायपालिका के बीच फंसे ये पेंशनर अपने भविष्य को लेकर अनिश्चितता में हैं। वे लगातार सवाल पूछते हैं, लेकिन जवाब में उन्हें केवल आश्वासन ही मिलते हैं। पेंशन धारकों को झूठी दिलासा। इन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए भी लोग कहते हैं कि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, लेकिन यहाँ लोग उम्मीद की बात छोड़कर दुनिया ही छोड़ रहे हैं। ना तो देश की लोकप्रिय सरकार सुन रही है और ना ही देश के न्याय का सबसे बड़ा मंदिर। ठोस कदम उठाने की जरूरत। समस्या के समाधान के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सरकार को चाहिए कि वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन सुनिश्चित करे और हाई पेंशन के मुद्दे पर जल्दी से जल्दी निर्णय ले। EPFO और CBT को भी पेंशनरों के हितों को प्राथमिकता देते हुए फैसले लेने चाहिए। संसद में इस मुद्दे को तुरंत उठाना चाहिए और पेंशनरों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकालना चाहिए। पेंशन कर रहे हैं लगातार संघर्ष। APS 95 पेंशनरों ने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कई मंचों पर अपनी बात रखी है। उन्होंने धरने, प्रदर्शन और रैलियों के माध्यम से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। वे लगातार सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हैं, जहां वे अपने मुद्दों को साझा करते हैं और समर्थन मांगते हैं। पेंशन धारकों को मिले सुरक्षा और सम्मान। APS 95 पेंशनरों का भविष्य तभी सुरक्षित हो सकता है जब सरकार और संबंधित एजेंसियां मिलकर काम करें और उनके मुद्दों का समाधान निकालें। पेंशनरों की मेहनत और उनके योगदान को सम्मान देते हुए उन्हें उचित पेंशन मिलनी चाहिए ताकि वे अपने बुढ़ापे में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। न्याय में देरी के नकारात्मक प्रभाव। न्याय में देरी का असर पेंशनरों पर बहुत नकारात्मक होता है। वे अपने जीवन की संध्या में आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। इस स्थिति में सरकार की निष्क्रियता और देरी पेंशनरों की स्थिति को और भी खराब कर रही है। इससे न केवल उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि उनका आत्मसम्मान भी प्रभावित हो रहा है। राजनीतिक और सामाजिक दबाव। इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राजनीतिक और सामाजिक दबाव भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पेंशनरों के समर्थन में आवाज उठाने वाले संगठन और व्यक्तित्व सरकार पर दबाव डाल सकते हैं ताकि इस मुद्दे का जल्द से जल्द समाधान हो सके। इसके अलावा मीडिया का भी एक महत्वपूर्ण रोल हो सकता है, जो इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाकर सरकार और जनता का ध्यान आकर्षित कर सकता है।